जब ज़लीखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गई तो आप अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और ज़लीखा उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागी। आखिरकार ज़लीखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक पहुंची और उसने आप अलैहिस्सलाम का करता पीछे से पकड़कर आपको खींचा ताकि आप निकल न पाएं, लेकिन आप गालिब आए और दरवाजे से बाहर निकल गए। ज़लीखा के खींचने की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फट गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही बाहर निकले और आप अलैहिस्सलाम के पीछे ज़लीखा भी निकली तो दोनों ने अजीज मिस्र को दरवाजे के पास पाया। ये देखकर फौरन ही ज़लीखा ने अपनी बरात जाहिर करने और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने मकर से खौफजदा करने के लिए हीला तराशा और शौहर से कहने लगी, इस शख्स की क्या सजा है जो तुम्हारी घरवाली के साथ बराई का इरादा करे। इतना कहकर ज़लीखा को अंदेशा हुआ कि कहीं अजीज देश में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ही न कर डाले, और ये बात ज़लीखा की शिद्दत मोहब्बत कब ग्वारा कर सकती थी। इसलिए इसने ये भी कह दिया, इसकी सजा यही कि उसे कैद कर दिया जाए या दर्दनाक सजा दी जाए, यानी उसे कोड़े लगाए जाएं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़लीखा उल्टा आप पर इल्जाम लगाती और आपके लिए कैद व सजा की सूरत पैदा करती है, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बरात का इजहार और हकीकत हाल का बयान जरूरी समझा और फरमाया, ये मुझसे बड़े फेल की तलबगार हुई तो मैंने उससे इनकार किया और मैं भागा। अजीज ने कहा, इस बात पर किस तरह यकीन किया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घर में एक 4 महीने का बच्चा झूले में है जो ज़लीखा के मामों का लड़का है, इससे पूछ लो। अजीज ने कहा, 4 महीने का बच्चा किया जाने और कैसे बोले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसे बोलने की ताकत देने और इससे मेरी बेगुनाही की गवाही दिलवा देने पर कादिर है। अजीज ने उस बच्चे से पूछा तो अल्लाह ताला की कुदरत से वो बच्चा बोलने लगा और कहा, अगर इनका कर्ता आगे से फटा हुआ हो फिर तो औरत सच्ची है और ये सच्चे नहीं, और अगर उनका कर्ता पीछे से चाक हुआ है तो औरत झूठी है और ये सच्चे हैं। यानी अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और ज़लीखा ने उनको हटाया तो कर्ता आगे से फटा हुआ होगा, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे भाग रहे थे और ज़लीखा पीछे से पकड़ रही थी तो कर्ता पीछे से फटा हुआ होगा। ज़लीखा की खियानत और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत साबित होने पर अजीज मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा होकर इस तरह माजरत की, ए यूसुफ, तुम इस बात से दरगुजर करो और इस पर गमजदा ना हो, तुम यकीनन पाक दामन हो। इस कलाम से अजीज का ये मकसद भी था कि उसका किसी से जिक्र न करना ताकि अवाम में ये मशहूर न हो जाए। फिर अजीज मिस्र ज़लीखा की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, ए औरत, तो अल्लाह ताला से अपने उस गुनाह की माफी मांग जो तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तहम्मत लगाई, हालांकि वो इससे बरी हैं। बेशक तो ही खताकार है क्योंकि तूने अपने शौहर के साथ खयानत का इरादा किया। अजीज मिस्र ने अगरचे उस वाक़ये को बहुत दबाया, लेकिन ये खबर छिप न सकी और उसका चर्चा हो ही गया। शहर में शरफा मिस्र की औरतें ज़लीखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बातें करते हुए कहने लगे, अजीज की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाने की कोशिश करती है, बेशक इनकी मोहब्बत इनके दिल में समा गई है, हम तो इस औरत को खुली मोहब्बत में गुम देख रहे हैं। जब ज़लीखा ने सुना कि मिस्र के आला तबके की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर इसे मलामत कर रही हैं, तो उसने चाहा कि वो अपनी मोहब्बत से मजबूर होने का सबब उनको अच्छी तरह अमलन समझा दे। चुनांचा उसके लिए उसने एक दावत का एहतमाम किया और इस दावत में आला तबके की 40 औरतों को मदऊ कर लिया। इनमें वो सब औरतें भी थीं जिन्होंने ज़लीखा पर मलामत की थी। ज़लीखा ने इन औरतों को बहुत इज्जत व एहतराम के साथ मेहमान बनाया और उनके लिए इंतहाई पर तकल्लुफ नशस्तें तैयार कर दें, जिन पर वो बहुत इज्जत व आराम से तके लगाकर बैठ गए। दस्तरखां बिछाए गए और तरह तरह के खाने और मीवे उन पर चन दिए गए। फिर ज़लीखा ने इनमें से सबको एक एक छरी दी ताकि वो इससे खाने के लिए मीवे तराशे। इसके बाद ज़लीखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अमदा लिबास पहनने के लिए दिया और कहा, इन औरतों के सामने निकल आए। पहले तो आपने इससे इनकार किया, लेकिन जब इसरार व ताकीद ज्यादा हुई तो ज़लीखा के अंदेशे से आपको आना ही पड़ा। जब औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो इनकी तारीफ व तौसीफ करने लग गईं, क्योंकि उन्होंने इस आलम अफरूज जमाल के साथ खानदान नबूत के अनवार,
आजिजी व इनकिसारी के आसार, लजाइज दुनिया से बेरगबती और हसीन व जमील औरतों से बेनियाजी की शान देखी तो ताजब में डूब गईं और आपकी अजमत व हैबत दिलों में भर गई और हिस्न व जमाल ने ऐसा वार किया कि वो औरतें खुद को भला बैठें और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिस्न व जमाल में महू होकर फल काटते हुए बेखुदी में अपने हाथों पर छुरी चला दी और बेसाख्ता पुकार उठी कि सुभान अल्लाह, ये कोई इंसान नहीं बल्कि इज्जत वाला फरिश्ता है कि ऐसा हिस्न व जमाल इंसानों में देखा ही नहीं गया। और उसके साथ नफ्स की ये तहारत कि मिस्र के आला खानदानों की हसीन व जमील औरतें तरह तरह के नफीस लिबासों और आपकी शान बेनियाजी ऐसी कि किसी की तरफ नजर नहीं फरमाते। औरतों का हाल देखकर जलीखा ने उनसे कहा, ये हैं वो जिनके बारे में तुम मुझे ताना देती थीं। अब तुमने देख लिया और तुम्हें मालूम हो गया कि मेरी शिद्दत मोहब्बत किस वजह से थी। मैंने यकीनन उनका दिल लुभाना चाहा, लेकिन उन्होंने खुद को बचा लिया और किसी तरह मेरी तरफ माइल न हुए। इस पर मिस्री औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आप जलीखा का कहना मान ले। उनकी बात सुनकर जलीखा बोली, बेशक अगर ये वो काम न करेंगे जो मैं इनसे कहती हूं तो उन्हें जरूर कैद में डाल दिया जाएगा और उन्हें यकीनी तौर पर जिल्लत पहुंचेगी और चोरों, कातिलों और नाफरमानों के साथ जेल में रहेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनकर मजलिस से उठ गए और मिस्री और तुम्हें मलामत करने के बहाने से बाहर आए और एक एक ने आपसे अपनी तमन्नाओं और मुरादों का इजहार किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी गुफ्तगू बहुत नागवार हुई तो बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे इस काम की बजाय कैद खाना पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं, और अगर तो मुझसे उनका मकर व फरेब न फेरेगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं नादानों में से हो जाऊं। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को शरफ कबूलियत बख्शा और औरतों का मकर व फरीब उनसे फेर दिया, जिसकी सूरत ये हुई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उम्मीद पूरी होने की कोई शक्ल न देखकर मिस्री औरतों ने जलीखा से कहा, अब मुनासिब ये मालूम होता है कि 2-3 रोज यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में रखा जाए ताकि वहां की मेहनत व मशक्कत देखकर उन्हें नामत व राहत की कदर हो और वो तेरी दरख्वास्त कबूल कर लें। चुनांचा जलीखा ने ये राय मानकर अजीज मिस्र से कहा कि मैं उस अबरानी गुलाम की वजह से बदनाम हो गई हूं और मेरी तबीयत उससे नफरत करने लगी है। मुनासिब ये है कि उसे कैद किया जाए ताकि लोग समझें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरदार हैं और मैं मलामत से बरी हूं। ये बात अजीज को भी समझ आई और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भेज दिया। दोस्तों, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। बाकी एपिसोड्स चैनल पर मौजूद होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।